हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरव्यू और उसके साथ साथ यात्रा वृत्तांत भी, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू के सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न यहाँ पर है, तो इंटरव्यू और यात्रा वृत्तांत हम एक ही क्लास में कवर करेंगे। इससे पहले वाले क्लास जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप शुरू से नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। और सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि वो सब पहले परीक्षा में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं हमसे फिर अगली परीक्षा में मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि जैनेंद्र के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं, कौन है? तो उत्तर हो जाएगा आपका नंद कुमार कोहली। नंद कुमार कोहली, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जैनेंद्र जी के साथ कुछ घंटे, ठीक है। इंटरव्यू की बात करें तो हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक माने जाते हैं पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन माने जाते हैं? पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी, ठीक है। इंटरव्यू विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक है बेनी माधव की रचना है कवि दर्शन। कवि दर्शन है बेनी माधव का लिखा हुआ, ठीक है। बेनी माधव का लिखा हुआ, दोनों समझ में आया। पहला कह रहा है कि इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक जो हैं बनारसी दास चतुर्वेदी माने जाते हैं, और इंटरव्यू विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक जो है वो बेनी माधव की कवि दर्शन है, ठीक है। कवि दर्शन है। और यहाँ पर हो गया कि जैनेंद्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं नंद कुमार कोहली। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या दिया है कि नई धारा पत्रिका ने हम इनसे मिले, इस शीर्षक से लिखा हुआ गया है। हम इनसे मिले शीर्षक से एक स्तंभ ही आरंभ कर दिया था, जिसमें नंद कुमार कोहली का जैनेंद्र जी के साथ कुछ क्षण नामक इंटरव्यू छपा था। प्रभाकर माचवे ने 1938 में जैनेंद्र कुमार का इंटरव्यू लिया था, जो जैनेंद्र के विचार नामक पुस्तक में छपा था। 1952 ईस्वी में डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश कृत मैं इनसे मिला में 18 कवियों, कथाकारों तथा आलोचकों की भेंट वार्ताएं संकलित हैं। इसके प्रथम भाग में गुलाब राय, राम नरेश त्रिपाठी, सुदर्शन, कौन कौन है? गुलाब राय, राम नरेश त्रिपाठी, सुदर्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लक्ष्मी नारायण मिश्र, महादेवी वर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन तथा द्वितीय भाग में इंद्र विद्या वाचस्पति राय, कृष्णदास, बालकृष्ण शर्मा नवीन, जैनेंद्र कुमार, यशपाल, दिनेश नंदिनी डालमिया, डॉक्टर नगेंद्र, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, प्रभाकर माचवे तथा विष्णु प्रभाकर से ली गई भेंट वार्ताएं प्रस्तुत की गई हैं, ठीक है। दो भाग में ये इन दोनों लोगों का रखा गया है, इतने इतने कवियों का। आगे बढ़ते हैं। यात्रा वृत्तांत, ठीक है। इंटरव्यू देख लिया, इंटरव्यू का एक ही प्रश्न था। यात्रा वृत्तांत देखते हैं। यात्रा वृत्तांत का पहला प्रश्न है कि भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? सरजू पार की यात्रा। सरजू पार की यात्रा, ठीक है। यात्रा वृत्तांत की बात करें तो यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से ही माना जाता है, और भारतेंदु ने सरजू पार की यात्रा और है मेहदावल की यात्रा, मेहदावल की यात्रा और लखनऊ की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, ठीक है। सरजू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, ये तीनों किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु की यात्रा वृत्त संबंधी रचना सरजू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा, एक और यहाँ देख लीजिए, हरिद्वार की यात्रा अब उल्लेखनीय है। उनकी यात्रा वृत्त रचनाएं कवि वचन सुधा पत्रिका में 1871 से 1879 ईस्वी तक के अंकों में प्रकाशित होती रही है। गया की यात्रा बालकृष्ण भट्ट की यात्रा वृत्तांत संबंधी रचना है, तो याद रखिएगा सब में यात्रा था। मेहदावल की यात्रा, सरजू पार की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, तो ये सब भारतेंदु जी के हैं, और गया की यात्रा बालकृष्ण भट्ट की है। बालकृष्ण भट्ट का अक्सर ये पूछा जाता है कि उनका जन्म
कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1844। और भारतेंदु हरीश यहाँ लिख देते हैं, और भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1850, इनसे 6 साल बाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है। विष्णु प्रभाकर का पूछ रहा है कि यात्रा वृत्त कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा ज्योतिपुंज हिमालय। ज्योतिपुंज हिमालय किसका है, तो विष्णु प्रभाकर का है। बात करें घाट घाट का पानी, घाट घाट का पानी किसका है, घाट घाट का पानी अम्बरीश कुमार का है। यहाँ लिख देते हैं अम्बरीश कुमार, अम्बरीश कुमार, अम्बरीश कुमार। अब बात करते हैं दरख्तों के पार शाम। दरख्तों के पार शाम है गोविंद मिश्र का, गोविंद मिश्र का, गोविंद मिश्र का, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1980। ठीक है, ज्योतिपुंज हिमालय हो गया। अब ज्योतिपुंज हिमालय का है जो प्रकाशन वर्ष वो है 1982। अब बात करते हैं सागर के आर पार। सागर के आर पार के लेखक हैं यशपाल जैन, यशपाल जैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विष्णु प्रभाकर की यात्रा वृत्त है ज्योतिपुंज हिमालय 1982, राह चलते चलते 1985, हिम शिखरों की छाया में 1988, हम सफ़र मिलते रहे 1996, आकाश एक है 1998, संपूर्ण यात्रा वृत्त 1999। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार कौन हैं। आपका उत्तर हो जाएगा लोचन प्रसाद पांडे हमारी यात्रा के लेखक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी यात्रा की यात्रा वृत्तांतकार लोचन प्रसाद पांडे हैं। इनकी यह यात्रा वृत्तांत सितंबर 1915 में इंदु में छपी थी। 1915 में इंदु में छपी थी। 1915 से याद आ गया, 1915 की एक फेमस कहानी है। क्या है नाम उसका, उसने कहा था, उसने कहा था। किसका है ये, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। उसने कहा था 1915 की रचना है। भगवान दास वर्मा का यात्रा वृत्तांत है लंदन का यात्री, तथा यशपाल जैन की यूरोप यात्रा के संस्मरण यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न नंबर 4 है लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक कौन है। लंका यात्रा का विवरण जो है इसके लेखक कौन है, गोपाल राय गहमरी। कहीं गोपाल राम भी लिखा होता है, यहाँ गोपाल राय गहमरी लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं, 4 नंबर हो गया। द्विवेदी युग के गोपाल राय गहमरी ने लंका यात्रा का विवरण 1916 की रचना करके यात्रा वृत्त संबंधी साहित्य की स्त्री वृद्धि की है। उन्होंने रेल तथा जहाज द्वारा की गई अपनी लंका यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। प्रश्न नंबर 5 है यात्रा वृत्तांत के लेखक यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे हैं, कौन है, तो उत्तर हो जाएगा आपका राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। आगे देखते हैं, यात्रा लेखन में राहुल सांकृत्यायन का अन्यतम स्थान है। वे पक्के घुमक्कड़ थे और उनके जीवन का बहुत बड़ा भाग घूमने फिरने में व्यतीत हुआ। उन्होंने तिब्बत में 1.25 वर्ष 1933 मेरी यूरोप यात्रा, ये रचनाओं के नाम है। तिब्बत में 1.25 वर्ष 1933, मेरी यूरोप यात्रा 1935, मेरी तिब्बत यात्रा 1937, घुमक्कड़ शास्त्र, श्रीलंका की यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, जापान की यात्रा आदि क्या है उनकी यात्रा वृत्तांत हैं। ठीक है, यात्रा के पन्ने भी है। एशिया के दुर्गम भूखंड बहुत इम्पोर्टेंट है, एशिया के दुर्गम भूखंड, इस पर कुछ मिला भी है उनको पुरस्कार। ठीक है, यात्रा के दुर्गम भूखंड और चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा, ये सब इनकी यात्रा वृत्तांत है राहुल सांकृत्यायन की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन है,
तो राहुल सांकृत्यायन है घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावृत्त के लेखक। और इसका प्रकाशन वर्ष यदि पूछा जाए, याद रखिएगा 1948। घुमक्कड़ शास्त्र का प्रकाशन वर्ष है या 1948। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो यह है यात्रा वृत्तांत। और किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की। राहुल सांकृत्यायन की। आगे बढ़ते हैं। 8 हो गया। 9, अरे यावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। इसमें अज्ञेय जी, अच्छा सॉरी, ये राहुल सांकृत्यायन का नहीं है, अज्ञेय जी का है। यहाँ ध्यान रखिए, अरे यावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं अज्ञेय, ध्यान रखिएगा। द्वारा स्वतंत्रता पूर्व भारत की यात्रा का वर्णन है। इसमें भारत की यात्रा का वर्णन है। इसमें वर्णित कुछ स्थल वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। वर्ष 1955 में यूनेस्को के निमंत्रण पर अज्ञेय जी यूरोप भ्रमण पर गए तथा इस यात्रा का वृत्तांत एक बूंद सहसा उछली में किया। आगे, इनके अतिरिक्त अज्ञेय ने 4 छोटे यात्रा वृत्तांत विषयी सती का गोलोक, वसंत का अग्रदूत, ऋण स्वीकारी हूँ और अज्ञेय अपनी निगाह में का उल्लेख मिलता है। इनमें से विषयी सती का गोलोक एक बूंद सहसा उछली का एक अंश है। ठीक है, एक बूंद सहसा उछली पुस्तक में जो रचना है वो है विषयी सती का गोलोक। प्रश्न नंबर 9 है, अरे यावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो यह है यात्रा साहित्य। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, अरे यायावर रहेगा याद किसकी है? अज्ञेय जी की रचना है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11 है, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? अज्ञेय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक बूंद सहसा उछली अरे यावर रहेगा याद किसका है? अज्ञेय की रचना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा क्या है? तो एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है यात्रा वृत्तांत। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यात्रा वृत्तांत। एक बूंद सहसा उछली का प्रकाशन वर्ष यदि पूछे तो 1960। 1960, ठीक है। एक बूंद सहसा उछली 1960 और अरे यावर रहेगा याद 1953। सबसे पहले 1953 वाला है अरे यावर रहेगा याद, और ये दोनों अज्ञेय की रचना है, यात्रा वृत्तांत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? अज्ञेय जी के द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। प्रकाशन वर्ष 1960। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? सागर की लहरों पर, अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सी रचना जो है राम वृक्ष बेनीपुरी का है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना कौन सी है? पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो, दो है रचना इनकी। ठीक है, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, और ये दोनों जो रचनाएं हैं इनकी क्या है? यात्रा वृत्तांत हैं राम वृक्ष बेनीपुरी की। पैरों में पंख बांधकर का प्रकाशन वर्ष है 1952 और उड़ते चलो का प्रकाशन वर्ष है 2 साल बाद यानी 1954। और यही दो रचनाएं इनकी यात्रा वृत्तांत है, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो। आगे देखते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी ने सन 1952 में पैरों में पंख बांधकर अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है 1952 में, और उनकी दूसरी यात्रा वृत्त क्या है? उड़ते चलो 1954 में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15, आखिरी चट्टान रचना के लेखक कौन है? मोहन राकेश है आखिरी चट्टान रचना के लेखक। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का यात्रा वृत्त है जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ था।
भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ था। दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। यात्रा से लौटते ही यह लिख डाली थी। कौन सी रचना? आखिरी चट्टान तक। अमृत राय की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। साहित्य में संयुक्त मोर्चा, सुबह रंग, लाल धरती, नई समीक्षा, नागफनी का देश, हाथी के दांत, अग्निशिखा, फांसी के तख्ते से, कस्बे का एक दिन, गीली मिट्टी, कटघरे जंगले, सहचिंतन, भटियाली, बतरस, चतुरंग, सारंग और धुआं। ये सब रचनाएं इनकी हैं। किनकी? मोहन राकेश की, अमृत राय की। अमृत राय की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? साहित्य में संयुक्त मोर्चा, सुबह रंग, लाल धरती, नई समीक्षा, नागफनी का देश, हाथी के दांत, अग्निशिखा, फांसी के तख्ते से, कस्बे का एक दिन, गीली मिट्टी, कटघरे जंगले, सहचिंतन, भटियाली, बतरस, चतुरंग, सारंग और धुआं। ठीक है, तो हम लोग यात्रा वृत्तांत से संबंधित जितने भी प्रश्न थे हम लोग पढ़ लिए। आगे की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गद्य, काव्य एवं व्यंग। तो आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते तो सब लोग हैं लेकिन कोई कमेंट नहीं करता है, कोई लाइक नहीं करता है। ठीक है, ऐसा ना करें, आप लोग कमेंट कर दिया करें। अच्छा है, अच्छा नहीं है, और अच्छा करना है, ये सब बताएंगे तभी तो क्लास आगे इम्प्रूव होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।